सेलेक्ट सिविल के एक और लेक्चर में आप सबका वेलकम है। झारखंड लेक्चर सीरीज़ को फिर से रिज्यूम करते हुए हम आज देखते हैं टेम्पल्स के बारे में। टेम्पल्स ऑफ झारखंड ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाले 11 जेपीएससी में या प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चंस हमेशा से टेम्पल वाले सेक्शन से होते हैं। तो इस लेक्चर में कम्प्रिहेंसिवली हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा डिटेल्ड पढ़ सकते हैं और फैक्चुअली भी देखेंगे कौन कौन से टेम्पल्स हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस हैं। ऑलराइट, शुरू करते हैं। तो चूँकि टेम्पल्स के मामले में सबसे फेमस जो सिटी है वो हमारा देवघर है, तो सबसे पहले मैप में हम लोकेट कर लेते हैं। तो ये जामताड़ा है, देखिए, है ना, फेमस साइबर क्राइम्स के लिए। और ये दोनों ज़िला जो है, ये जामताड़ा और ये आपका देवघर हो गया। तो ये सारा रीजन ही काफ़ी इनफेमस है ना, अपराध के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए। नॉनदलेस हमारा कंसर्न आज साइबर क्राइम नहीं है, जब वो हम साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर्स कवर करेंगे तो देखेंगे। आज हमारा कंसर्न है वो टेम्पल्स के बारे में, है ना। तो हम जानते हैं टेम्पल्स के बारे में। तो ये हमारा देवघर है, देवघर देवों का घर, और यहाँ से हम टेम्पल्स के बारे में आज देखते हैं। तो सबसे जो पहला टेम्पल है, ये सबसे पहला टेम्पल है वो है बैद्यनाथ टेम्पल। बैद्यनाथ टेम्पल। अब इस बैद्यनाथ टेम्पल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं। तो सबसे पहला, तो ये टेम्पल को इस्टेब्लिश किया था राजा पूरनमल ने। पूरनमल, जो ये राजा पूरनमल थे, ये पूरनमल गिद्धौर किंगडम के राजा थे। गिद्धौर किंगडम के, ये गिद्धौर किंगडम के 10th किंग थे, है ना, 10th किंग। और इम्पोर्टेंट फैक्टर इस टेम्पल के बारे में ये है कि जो टेम्पल प्रेमाइस है ना, टेम्पल का जो कैंपस है सारा, इसमें टोटल 22 टेम्पल्स हैं। ये याद रखिएगा, है ना। कितने मंदिर हैं पूछ सकता है, क्राइसिस से चलता है वैसे भी झारखंड का सर्विस कमीशन भी और अदर सिलेक्शन बोर्ड भी। अदरवाइज़ ये जानने की चीज़ वैसे भी है ना। इसमें 22 टेम्पल्स हैं और ये माना जाता है कि इसमें जो शिवलिंग है कैंपस में, मतलब इस मेन जो टेम्पल है बैद्यनाथ टेम्पल, इसमें जो शिवलिंग है वो इसको इस्टेब्लिश किया था रावण ने। ये जानने वाली एक चीज़ है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये 51 शक्तिपीठ है टोटल इंडिया में, तो उसमें से वन ऑफ देम है। 51 शक्तिपीठ में से एक ये भी है। ये हमारा बैद्यनाथ टेम्पल का विशेषता हो गया। ये था हमारा पहला टेम्पल देवघर का। आगे बढ़ते हैं। इस टेम्पल के साथ साथ दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है पथरौल का टेम्पल, है ना। ये पथरौल टेम्पल, पथरौल टेम्पल। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था दिग्विजय सिंह ने, है ना, किंग थे। ये पथरौल किंगडम का ही, छोटा छोटा बहुत सारा रियासत या किंगडम होते हैं, तो उसके एक किंगडम थे, किंगडम के किंग थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, और कुछ फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। ये डोमिनेंटली एक काली टेम्पल है, ये काली टेम्पल है। ये दो हो गया, एक बैद्यनाथ टेम्पल हो गया, दूसरा पथरौल टेम्पल हो गया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट टेम्पल तपोवन, है ना। तो एक बिलीफ ये है कि सीता जो राम की वाइफ थी, है ना, सीता ने यहाँ पे तपस्या किया था, तो इसी से इसका नाम तपोवन पड़ गया है ना। सीता स्टेड हेयर, और तपस्या भी किया था माता सीता ने, तो इस वजह से यहाँ तपोवन टेम्पल इनका नाम पड़ गया। ठीक है, चौथा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। ये सारा अभी देवघर का चल रहा है, बैद्यनाथ, पथरौल, तपोवन, और फोर्थ यहाँ पे लिख देते हैं। फोर्थ हो हमारा वो है, और चौथा है वो ये है युगल टेम्पल, है ना। अब युगल टेम्पल से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं कि इसको 9 लखा टेम्पल भी कहते हैं।
ऑल्सो नोन एज नौलखा टेम्पल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो थी रानी चारुशिला, एक ऐसा बिलीफ है कि बिलीफ क्या है, फैक्ट है, चारुशिला थी, इन्होंने 9 लाख रुपए ये क्या किया था, डोनेट किया था इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसीलिए इसको नौलखा टेम्पल भी बोलते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट ये है कि ये काफ़ी ऊंचा टेम्पल है ना, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 150 फीट के आसपास है, 147-48 कुछ है, तो छोड़िए उतना, है ना, ये 150 याद रखिए, 100 फीट के आसपास इसका हाइट है। तो ये हमारा देवघर का टेम्पल्स हो गया। एक देख लीजिए, है ना, बैद्यनाथ टेम्पल है, उसके बाद आपका ये पथरौल टेम्पल है, उसके बाद तपोवन है और युगल है, उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स भी लिख दिए। ये हमारा देवघर का टेम्पल है। अब नेक्स्ट देखते हैं देवघर के बाद रिलेटेड या पड़ोसी ज़िला कह लें, जिससे अलग कल्चर्स तो काफ़ी डिफरेंट हैं, है ना, अदरवाइज़ भी इम्पोर्टेंट है। और 2-3 टेम्पल हैं यहाँ पर, वो है आपका दुमका। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ना, दुमका। अब दुमका में देख लेते हैं। इस बार मैंने मैप इधर लिया है, टेम्पल और उसकी प्रॉपर्टी इस तरफ लिख दूंगा, है ना। इस तरह में देखिए, है ना, काफ़ी ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड सा दिखने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट टेम्पल के लिहाज से, वो है दुमका। तो दुमका में सबसे पहले मौलिक्षा मंदिर, है ना, पहला मौलिक्षा टेम्पल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं मौलिक्षा टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है 17th सेंचुरी में बाय बसंत रॉय, है ना, बसंत रॉय ने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था। और इसको मिस्टिकल सेंटर भी कहते हैं, है ना, मिस्टिकल सेंटर हिंदी में जैसे है, हिंदी में तांत्रिक सिद्धि, तंत्र मंत्र होता है ना, तांत्रिक सिद्धि का सेंटर है, मिस्टिकल सेंटर भी है मौलिक्षा टेम्पल। और इससे रिलेटेड देख लें समथिंग, तो ये है दुर्गा टेम्पल, एक डोमिनेंटली ये दुर्गा टेम्पल है। ये हो गया मौलिक्षा टेम्पल। दूसरा हमारा जो है दुमका में, दूसरा अगर हम देखें दुमका के टेम्पल को, तो वो है काफ़ी फेमस, वो है बासुकी नाथ टेम्पल। ये बासुकीनाथ टेम्पल सीएम साहब जाते भी रहते हैं। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कंस्ट्रक्शन इसको कराया था वासाकी तांती ने, जो कि एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, शेड्यूल कास्ट से। वैसे हरिजन का आज भी टेम्पल एंट्री क्या होता है, बहुत जगह पे बैन है, एक सोशल एविल है ये, है ना। लेकिन ये जो मंदिर है बासुकीनाथ, इसको बासुकी तांती ने कंस्ट्रक्ट कराया था। और ये क्या है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी की अराउंड 150 या 150 ईयर ओल्ड है, ये ईयर ओल्ड टेम्पल है, 150 साल पुराना मंदिर है। और नवरात्रि में ये बहुत कार्निवल, है ना, मेला जिसको हिंदी में कहते हैं, मेला, इसके लिए बहुत फेमस है। तो 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हमारे हो गए दुमका के, वो है मौलिक्षा टेम्पल और बासुकीनाथ टेम्पल। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हम, अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं अपना, ये है हमारा कौन सा, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले नन अदर देन छिन्नमस्तका टेम्पल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो सबसे पहले इसका लोकेशन ही काफ़ी यूनिक और इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ दो रिवर के संगम पर है ना, यानी कॉन्फ्लुएंस पे है। 2 रिवर कौन कौन सा है, पहला है दामोदर और दूसरा है भैरवी।
भैरवी, दामोदर और भैरवी के कॉन्फ्लुएंस में है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, जैसे हमने देखा था है ना देवघर वाले मंदिर में, तो ये भी 1 ऑफ 51 शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ्स। अगला फैक्ट देख लेते हैं। ये क्या था? ये सराउंडेड बाय या सराउंडेड विथ फॉरेस्ट था। ये कब तक? इंडिपेंडेंस तक, यानी 1947 तक ये जंगलों से घिरा हुआ था। इसीलिए इसको वन दुर्गा है ना, इंग्लिश में ज़बरदस्ती का तो कुछ होगा नहीं, वन दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, और क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट? ये है कि जो यहाँ का टेम्पल स्टाइल है, कंस्ट्रक्शन का टेम्पल स्टाइल क्या होता है बताइए? वो कामाख्या टेम्पल से इन्फ्लुएंस है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी छिन्नमस्तिका टेम्पल के बारे में। दूसरा रामगढ़ का इम्पोर्टेंट टेम्पल वो है शिव टेम्पल कैथा। ये भी रामगढ़ का ही टेम्पल है। तो अब अगेन इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय, ये था दलेर सिंह ने इनको कंस्ट्रक्ट कराया था, और वो 17th सेंचुरी में दलेर सिंह ने इनको कंस्ट्रक्ट कराया था। और इसका जो आर्किटेक्ट है, जो इसका स्टाइल है, वो मुग़ल, राजपूत और उसके साथ साथ बंगाल स्टाइल, तीनों का इसमें झलक दिखता है। और इसके कुछ प्रॉपर्टी देख लें। ये नेशनल हेरिटेज भी है, नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया गया है इसको। तो रामगढ़ का हमारा 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल है, वो है छिन्नमस्तिका और शिव टेम्पल कैथा। तो 3 ज़िला हमने देखा, रामगढ़ और उसके टेम्पल्स, उसके बाद दुमका के, और सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने देखा देवघर के टेम्पल और उनके कुछ प्रॉपर्टी। यहीं रखते हैं इसको। बहुत सारे टेम्पल्स हैं कई ज़िलों में, है ना, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ टेम्पल हैं। तो 24 ज़िलों में से तो देखेंगे हम अगले वीडियो में, अदरवाइज़ लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वैसे भी बड़ा इशू है उनको रिसोर्सेज का। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।